आज हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं चुनिया मुनिया और दो चोर। एक राजा वीर प्रताप था, उसके एक पुत्र और दो पुत्रियां थीं। राजा वीर प्रताप का पुत्र बड़ा बुद्धिमान था, परंतु अपनी पुत्रियों के कारण वो सदा चिंताग्रस्त रहता था, क्योंकि उनका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। महल के अंदर तक ही ये बात थी। एक दिन राजा के दरबार में साधु महाराज आए। उनकी सेवा में सभी लगे थे। राजा की वे दोनों पुत्रियां चुनिया और मुनिया भी वहां आ गई और उछल उछल कर बोली, हम भी साधु जी को खाना खिलाएंगे। पूड़ी रखती तो कहती ये लो रोटी, दाल को दही बताती, सेब की जगह आलू दे आती। पूरे दरबार में हंसी का पात्र बन गई। तभी साधु ने मंत्री से पूछा कि ये दोनों कौन हैं। सारा किस्सा जान लेने के बाद उन्होंने राजा से प्रार्थना करी कि इन दोनों को हमारी कुटिया में शिक्षा के लिए भेज दें। हम इनको वहाँ पर अच्छी तरह से खूब पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और सिखाएंगे। राजा जो था पहले तो तैयार नहीं हुआ, पर उनकी बात टाल भी नहीं सकता था। रानी के कहने पर राजा ने ये तय किया कि चुनिया मुनिया को साधु जी के साथ वहाँ पर उनके आश्रम में भेज दिया जाए। एक हफ्ते तक तो उन्होंने वहाँ पर खूब मज़े किए। फिर एक दिन साधु ने अपना पालतू बंदर बुलाया और चुनिया मुनिया के सामने उस बंदर से तरह तरह के फल मांगे। बंदर दौड़ दौड़ के ले आता। ये देखकर दोनों बड़ी खुश हुई। उसी बीच साधु चुनिया मुनिया से भी बोले, आम अमरूद की टोकरी लाओ। दोनों दौड़ती हुई वहाँ गई तो देखा वहाँ बहुत सारी टोकरियाँ और उनमें तरह तरह के फल भरे थे। तो वे चकरा गई कि उनको उठाना क्या है। ये देखकर बंदर जो था ना, वो बड़ा खीखी करके हंस दिया। अब वे दोनों अपनी कमजोरी जो थी वो समझ चुकी थी और रोती हुई साधु के पास आई। साधु जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, आज से हम तुम्हें सब चीज़ें अच्छे से सिखाएंगे, लेकिन तुम लोग ध्यान से सुनना, समझना और सीखना। धीरे धीरे चुनिया मुनिया सारा काम करना सीख गई। कई बार तो उनकी छुपी प्रतिभा देखकर साधु जी भी चकित रह जाते। जब उन्हें विश्वास हो गया कि ये दोनों पूरी तरह से बुद्धिमान हो गई हैं, तब राजमहल लेकर पहुंचे। राजा रानी चुनिया मुनिया को देखकर बहुत खुश हुए, परंतु उन्होंने कहा कि बिना परीक्षा लिए हम इन्हें महल में नहीं रह सकते। इन्हें महल के बाग में बनी झोपड़ी में जगह मिल सकती है। स्वयं ही समस्या खोजनी होगी और उसे हल करना होगा। साधु जी उन दोनों को आशीर्वाद देकर वापस चले गए। चुनिया मुनिया बाग की देखभाल करती और अपनी बुद्धि की परीक्षा का हल खोजने में लगी रहती। एक रात वे दोनों जाग रही थी, तभी उन्हें खटखट की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे दबे पांव साधारण वस्त्रों में आवाज के पीछे चल दी। उन्होंने देखा दो चोर महल की दीवार पर चढ़ रहे हैं। वे दोनों भी उनके पीछे चढ़ गईं और चोर महल के खजाने तक जब तक पहुंचते, वे दोनों उनके पहुंचने से पहले ही वहां पहुंचकर चोरी करने लगी। जब दोनों चोरों ने देखा, अरे दो चोरनियां भी वहां पहले से मौजूद हैं, तो उन्होंने आपस में मिलकर खजाना चुराने की बात सोची और रातों रात माल उड़ाकर जंगल में पहुंचकर हिस्सा करने लगे। किसी को ज़्यादा, किसी को कम। ये देखकर चुनिया मुनिया समझ गई कि ये दोनों अनपढ़ हैं। साधु की सीख याद आ गई कि अपने ज्ञान को हमेशा फैलाने के बारे में सोचना चाहिए। बस उन्होंने कहा, अरे जब हम चारों ने बराबर चोरी की है, तो किसी को ज़्यादा धन और किसी को कम धन क्यों मिले? बराबर क्यों नहीं? बराबर दो, नहीं तो हम राजा के पास जाएंगे। अब दोनों चोर कभी एक मुट्ठी सिक्के उठाकर चुनिया को देते तो कभी दो मुट्ठी मुनिया को। वे दोनों हर बार गलत बता देती। काफ़ी देर तक ऐसा ही चलता रहा। आखिरकार चोरों ने स्वीकार कर लिया कि हम दोनों बहुत ही मूर्ख हैं। काश हम पढ़े लिखे होते तो बराबर का धन बांट पाते। चुनिया मुनिया ने कहा, हमें थोड़ा पढ़ना लिखना आता है, इतना तो हम तुम्हें सिखा ही सकते हैं कि धन कैसे कमाते हैं और कैसे बांटते हैं। चोरों को बड़ा अच्छा लगा। हर रोज़ वे दोनों चुनिया मुनिया से पढ़ने आने लगे। धीरे धीरे जो उनके और भी साथी थे और कुछ आसपास के बच्चे, वो भी वहाँ पर पढ़ने आने लगे। कुटिया के सामने बड़ी सी एक पाठशाला जैसी लगने लग गई और चुनिया मुनिया उन्हें बहुत सारी बातें सिखाती थी। सभी राज्य में छोटा मोटा काम भी करने लगे थे। धीरे धीरे राज्य में जो चोरियां थी वो कम होती चली गई। राजा को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने कहा कि अरे चल कर देखना चाहिए कि कुटिया में के बाहर जो पाठशाला लगी है वो कैसी है, कितने सारे लोग आते हैं। ये सोचकर राजा और रानी और उनके मंत्रीगण कुटिया की तरफ आए। उन्होंने देखा कि उनकी बेटियां जो हैं वो बहुत सारे लोगों को पढ़ा रही हैं। ये देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पास आकर उन्होंने चुनिया मुनिया को गले से लगा लिया। अब तो चोर जो थे वो बहुत परेशान हो गए, घबरा गए कि अब तो वो लोग पकड़ जाएंगे। तभी चुनिया मुनिया जो थी वो देख के समझ गई कि चोर बेचारे जो हैं वो डर गए हैं। तो उन्होंने कहा, डरो नहीं, डरो नहीं, ये हमारे पिताजी हैं।
और पिताजी को सारी बात बता दी कि कैसे कैसे उन्होंने ये पाठशाला शुरू करी। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम हमारे साथ महल चलो। तो चुनिया मुनिया ने कहा कि हम महल तो तभी जाएंगे जब ये सारे जो हमारे साथी हैं, आप इनको राज्य में किसी न किसी काम पर लगा दीजिए। तो तब राजा ने कहा कि ठीक है चुनिया मुनिया, हम इनको अपनी सेना में भर्ती कर लेते हैं। इस तरह चुनिया मुनिया राजा के साथ महल गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने राजा से कहा कि हम आश्रम में रहकर ही और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने वहाँ आश्रम के पास में एक पाठशाला का निर्माण करा दिया। इस तरह से चुनिया मुनिया वहाँ रहकर और बच्चों को पढ़ाने लग गई। अब तो पूरे राज्य में उनकी प्रशंसा होने लगी। राजा ये सुनकर बहुत खुश होता था। इस तरह से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती। तो बताइए साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।